हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो 10,000 वर्ल्ड के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। और गाइस, कुछ टाइम के बाद में स्पीड सोर्स ओवरिंग और अगेन द स्काई सुप्रीम भी आएगा, तो उनको भी जरूर देख लेना। कल मैं अपलोड नहीं कर पाया था क्योंकि मुझे अर्जेंटली बाहर जाना पड़ा, ऐसा ही काम आ गया था। तो कुछ टाइम के बाद में हम उन्हें अपलोड करेंगे, जरूर देखना गाइस। अगर आप लोगों ने देखना बंद कर दिया है तो स्पीड सोर्स ओवरिंग को तो जरूर देखना, क्योंकि उसकी स्टोरी लाइन पहले जैसी हो गई है और हाँ, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग भी हो गया है, आपको मजा आएगा। तो फिर चलिए बिना किसी देरी के इसको अब हम स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें लुओसेन क्लैन के ग्रेट एंसेस्टर मतलब कि ग्रेट सेज को दिखाया जाता है, जो कि हेवनली एम्परर की तरफ देखते हुए बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रहा था। तो मैं गाइस बता दूं, मैं इस डीमन को हेवनली एम्परर इसीलिए बुला रहा हूँ क्योंकि ये हेवनली एम्परर रिलम पे है। तो आप लोग ज्यादा कंफ्यूज मत होना। दूसरी तरफ हमें लुओसेन क्लैन के ग्रेट सेज को दिखाया जाता है, जो कि अपने वेपन का यूज करते हुए उस हेवनली एम्परर डीमन के ऊपर अटैक कर देते हैं। अब उसे खुद की तरफ बढ़ता हुआ देखकर हम देखते वो डीमन कहने लगता है, बुड्ढे तुम अभी तक बदले नहीं, तुम मेरे सोल को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करना चाहते हो, ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। इतना कहते हुए हम देखते वो डीमन उस अटैक को रोकने की कोशिश करता है, बट हम देखते हैं उसके स्पिरिचुअल फॉर्म को लुओसेन क्लैन के ग्रेट सेज ने पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया था। ये सब कुछ देख के वो डीमन वहाँ पे डर के मारे भागने की कोशिश करता है, बट तभी हम देखते हैं लिन फैंग अपने पाव का यूज करते हुए उसके गले को पूरी तरीके से पकड़ लेता है। वो कहने लगता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरे होते हुए यहाँ से भागो, वैसे भी तुमने मेरे डटर को बहुत ही ज्यादा परेशान किया है, उसकी भरपाई तो करनी पड़ेगी। इतना कहते हुए लिन फैंग उसके गले को और भी ज्यादा जोर से पकड़ रहा था। तभी हम देखते लुओसेन क्लैन के वो ग्रेट सेज अपने वेपन का यूज करते हुए उसको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देते हैं। मतलब कि हेवनली एम्परर रिलम वाला वो बंदा वहाँ पे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया था, खत्म हो गया था। जिसके बाद में लिन फैंग अपने जेट बटरफ्लाई का यूज करते हुए डायरेक्टली उस बैरियर को ब्रेक करने की कोशिश करता है, जिसके अंदर उसकी डटर पूरी तरीके से सुरक्षित थी और ये ब्लड लाइन उसके फ्यूनिक्स मार्शल स्पिरिट ने लगाया होता है। हम देखते लिन फैंग अपने जेट बटरफ्लाई का यूज करते हुए बैरियर को ब्रेक करने की तो कोशिश कर रहा था, बट वो नहीं होता। दूसरी तरफ ये सब कुछ लुओसेन क्लैन का ग्रेट सेज देख रहा था, वो मंकी किंग, और वो कहने लगता है इसके अंदर से तो सीनियर का ऑरा पूरी तरीके से बाहर आ रहा है। क्या यहाँ पे सीनियर इसके अंदर है? तो मैं बता दूं, ये यहाँ पे लेलोंग की बातें कर रहा है। इसको नहीं पता कि इसके अंदर थंडर ड्रैगन लेलोंग है। इसे बस यहाँ पे उनका ऑरा पूरी तरीके से महसूस हो रहा है। दूसरी तरफ लिन फैंग को देखते हैं, जो कहने लगता है आखिरकार ये बैरियर ब्रेक क्यों नहीं हो रहा, ये सब कुछ उस डीमन की वजह से हुआ। ये सब कुछ कहते हुए लिन फैंग और भी ज्यादा भड़कने लगा था, गुस्सा होने लगा था, जिसकी वजह से उसका बॉडी आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था। मतलब कि उसके बॉडी को डार्क एनर्जी पूरी तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। ये सब कुछ देख के थंडर ड्रैगन लेलोंग कहने लगे थे, तुम्हें खुद के ऊपर कंट्रोल करना होगा, इन डार्क एनर्जी को खुद के ऊपर हावी होने मत दो। अगर एक बार इसने तुम्हें कंट्रोल कर लिया तो बाहर निकलने में बहुत ज्यादा वक्त लग जाएगा। अब उनकी बातें सुन के लिन फैंग भी अपने एनर्जी को पूरी तरीके से रिलीज करते हुए उसे पूरी तरीके से शांत करता है और वो कहने लगता है, मैं अपने डटर को यहाँ से निकाल के रहूंगा। और हम देखते वो बहुत ही ज्यादा स्पीड में उस फॉर्मेशन मतलब कि उस बैरियर के पास में चला गया था। अब लिन फैंग को खुद की तरफ बढ़ता हुआ देखकर उसकी डटर का फ्यूनिक्स मार्शल स्पिरिट उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाता है, बट हम देखते वो फ्यूनिक्स मार्शल स्पिरिट उसके ऊपर अटैक करता उससे पहले वो डायरेक्टली जाकर उसके साथ में मर्ज हो गया था, उसके बॉडी के अंदर चला गया था। अब ये सब कुछ देख के लिन फैंग कुछ टाइम के लिए सोच में पड़ गया था, बट उसे फिर से याद आता है कि ये ब्लड लाइन तो उसकी डटर का है और वो सोचने लगता है, मैं भी पागल हूँ, वैसे भी फ्यूनिक्स मार्शल स्पिरिट तो मेरा भी मार्शल स्पिरिट है, मेरा ही मार्शल स्पिरिट, मेरा ही ब्लड लाइन मेरे बच्चों के अंदर गया है, तो आखिरकार मैं तो आराम से इसके अंदर जा सकता था पहले ही। इतना कहते हुए हम देखते लिन फैंग उस फॉर्मेशन के अंदर चला जाता है, जिसके बाद में अपने डॉटर को अपने गोदी में उठाकर बाहर आ रहा था। ये सब कुछ देख के दूसरी तरफ लुओसेन क्लैन का वो ग्रेट सेज कहने लगता है, सच में तुम्हें मेरी हेल्प लेनी चाहिए थी, तुमने तो मुझे एक बार भी नहीं पूछा इस फॉर्मेशन को ब्रेक करने के लिए, मैं तुम्हारी हेल्प कर देता। अब उनकी ऐसी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे लुओसेन क्लैन की लीडर मतलब कि वो फेरी अपने क्लैन के ग्रेट सेज मतलब कि उस मंकी किंग को थैंक यू कहने लगती है। वो कहने लगती है, आज आपकी वजह से हमारा ट्राइब हमारा रिलम बच गया, अगर आज आप सही टाइम पे नहीं आते तो पता नहीं यहाँ पे क्या क्या अनर्थ हो जाता। इवन की मुझे तो डर है कि मैं भी जिंदा नहीं रहती। अब उसकी ये सब कुछ बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते हैं उसके क्लैन का एक ग्रेट सेज वो कहने लगे थे, ये सब कुछ तो होना ही था, वैसे भी ये सब कुछ मेरी ही गलती है, पास्ट में मुझे इसे पूरी तरीके से खत्म कर देना चाहिए था, बट मैंने इसे कैद किया,
जिसकी वजह से तुम लोगों की जान आज यहाँ पे खतरे में पड़ गई। बट कोई बात नहीं, मैंने आज इसे पूरी तरीके से खत्म कर दिया ना, अब से कोई भी खतरा नहीं होगा। ये सब कुछ कहते हुए वो मंकी किंग मतलब कि सीनियर बहुत ही ज्यादा हंसने लगे थे। तभी हम देखते लिन फैंग भी उनकी तरफ देखते हुए कहने लगता है, सीनियर आज आपकी वजह से मैं अपने डटर को बाहर निकाल पाया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब उसकी तरफ देखते हुए वहाँ पे लोसेन क्लैन के ग्रेट सेज मतलब कि उन मंकी किंग को दिखाया जाता है, जो कि कहने लगता है, मुझे पता है मैं अगर नहीं होता फिर भी तुम पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड रहते, और वैसे भी अगर मैं आज यहाँ पे नहीं होता तो तुम लोगों को कोई और प्रोटेक्ट करता। मुझे पता है आप अंदर छिपे हुए हो ना। तभी हम देखते जेड बटरफ्लाई के अंदर से थंडर ड्रैगन लेलोंग बाहर आ गए थे, और वो कहने लगता है, सच में तुम्हें ना देखे हुए कितने साल हो गए, तुम तो पहले से बहुत ही ज्यादा बदल गए हो। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे वो ग्रेट सेज कहने लगे थे, मतलब कि वो मंकी किंग, मुझे बताया आज भी तुम बहुत ही ज्यादा सीधे हो गए ना पहले की तरह। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वहाँ पे वो मंकी किंग वो ग्रेट सेज कहने लगते हैं, वैसे मुझे उसके पास में जाना होगा, सच में उस लड़की को छेड़ने में बहुत ही ज्यादा मजा आता है। इतना कहते हुए वो अपने रिलम के बारे में और भी ज्यादा बातें करने लगते हैं। अब उसकी इतनी ज्यादा थर की बातें सुन के दूसरी तरफ थंडर ड्रैगन लेलोंग कहने लगते हैं, सच में तुम अभी तक नहीं बदले, तुम पहले के ही जैसे हो, एक नंबर के थर की हो। पता नहीं ये सब कुछ बातें करके तुम्हें मिलता क्या है। और हम देखते वहाँ पे थंडर ड्रैगन लेलोंग कहने लगते हैं, तुम्हें मानना पड़ेगा तुम्हारा ये धर्माकाया इवन की हेवनली एम्पर रिलम से भी ज्यादा पावरफुल है। आखिरकार ये सब कुछ तुमने किया तो किया कैसे, क्योंकि तुम्हारा ये धर्माकाया देखकर मुझे लग रहा है कि तुम गॉड किंग रिलम में पहुंच चुके हो। तुम्हारा धर्माकाया इतना ज्यादा पावरफुल है क्योंकि मैं इसके ऑरा को पूरी तरीके से भाप सकता हूँ। और हम देखते थंडर ड्रैगन लेलोंग कहने लगता है, ऐसा लग रहा है तुमने काफी रिकवरी कर ली अपनी स्ट्रेंथ। अब उनकी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे वो ग्रेट सेज कहने लगते हैं, मतलब कि वो मंकी किंग ये सब कुछ तो होना ही था, वैसे भी मैंने अपनी स्ट्रेंथ को काफी रिकवर कर लिया है। सच में पता नहीं तुम आखिरकार इतने ज्यादा स्लो कैसे हो सकते हो, इतना ज्यादा स्लोली रिकवर हो रहा है तुम्हारी स्ट्रेंथ। मुझे देखो मैंने कितने ज्यादा स्ट्रेंथ को पूरी तरीके से रिकवर कर लिया है। इतना ही नहीं, मैंने तो तुम्हारे ओल्ड राइवल तुम्हारे कंपटीटर को भी देखा था, उसकी स्ट्रेंथ तो ऑलरेडी गॉड किंग रिलम में पूरी तरीके से पहुंच चुका है, मतलब कि उसने अपने गॉड किंग रिलम के स्ट्रेंथ को पूरी तरीके से रिकवर कर लिया। आधे से ज्यादा स्ट्रेंथ तो उसकी पूरी तरीके से रिकवर हो गई है। अब उस मंकी किंग की बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते थंडर ड्रैगन लेलोंग बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रहे थे, मतलब कि वो शोक पड़ रहे थे। वो कहने लगते हैं, आखिरकार तुम क्या बोल रहे हो, इसका मतलब वो ऑलरेडी अपने आधे से ज्यादा स्ट्रेंथ को रिकवर करके बैठा है। दूसरी तरफ वहाँ पे थंडर ड्रैगन की बातें सुन के लोसेन क्लैन का मतलब कि वो मंकी किंग वो कहने लगे थे, और हाँ मुझे जहाँ तक पता है वो तुम्हारे सोल को भी ढूंढ रहा था ताकि वो तुम्हारे सोल को पूरी तरीके से रिफाइन कर पाए। अब इसके बारे में सुनते ही वहाँ पे थंडर ड्रैगन बहुत ही ज्यादा भड़क गए थे। वो कहने लगते, उस गद्दार को तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सबसे पहले उसने हमारे जूलोंग वर्ल्ड के साथ में पूरी तरीके से गद्दारी की, और वो अब जाके मेरे बचे हुए सोल को ढूंढ रहा है ताकि वो मुझे पूरी तरीके से रिफाइन कर पाए। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने लगे थे। अब उन्हें इतना ज्यादा गुस्सा देखकर दूसरी तरफ वहाँ पे ग्रेट सेज कहने लगे थे, तुम चिंता मत करो, वैसे भी कुछ नहीं होगा क्योंकि तुम्हारे पास में तो डार्क एनर्जी कंट्रोल करने वाला इंसान भी है। सच में मैं खुद हैरान हो गया था, आखिरकार एक इंसान पॉजिटिव पावर और नेगेटिव पावर दोनों को एक साथ में कैसे कंट्रोल कर सकता है। और मुझे जहाँ तक लग रहा है ये तुम्हारा डिसेंडेंट होगा ना। सच में इतना अच्छा डिसेंडेंट पाना लक की बात होती है, इतना ज्यादा टैलेंटेड इतने ज्यादा कम उम्र में। ये सब कुछ कहते हुए वहाँ पे वो मंकी सीनियर थंडर ड्रैगन की तरफ देख रहे थे। अब ये सब कुछ देख के वहाँ पे थंडर ड्रैगन लेलोंग भी कहने लगता है, ये सब कुछ तो मुझे पता है कि मुझे क्या सा डिसेंडेंट मिला है, तुम्हें पता है इसका एंसेस्टर कौन है। इतना कहते हुए हम देखते वहाँ पे थंडर ड्रैगन लिन फैंग की तरफ देख रहे थे। ये सब कुछ देख के लिन फैंग कहने लगता है, ग्रेट सेज आखिरकार मेरे एंसेस्टर है कौन, मुझे बताइए। बट हम देखते वहाँ पे मंकी किंग कहने लगता है, ये तो एक टॉप सीक्रेट है, ये हम नहीं बता सकते। तभी हम देखते वहाँ पे थंडर ड्रैगन भी कहने लगे थे, ये बताने की हिम्मत मत करना, उसके बाद में क्या होगा तुम्हें पता है ना। और गाइस इनके बातों को सुनकर ऐसा लग रहा था कि लिन फैंग का एंसेस्टर बहुत ही ज्यादा पावरफुल पर्सन है। दूसरी तरफ वहाँ पे मंकी किंग मतलब कि वो ग्रेट सेज कहने लगते हैं, वैसे भी इतना अच्छा डिसेंडेंट तुम्हें मिला है, मैं तुमसे तुम्हारा डिसेंडेंट छीनना नहीं चाहता। और हम देखते वो वहाँ पे मजाक कर रहे थे। अब ये सब कुछ देखकर हम लिन फैंग को देखते जो कहने लगता है, आखिरकार सीनियर मैं अपने डटर को कैसे जगाऊं, मैं क्या करूं। तभी उसकी बातें सुन के वहाँ पे थंडर ड्रैगन लेलोंग कहने लगता है, हेवनली एम्पर उस डीमन की वजह से तुम्हारी डटर का सोल पूरी तरीके से इंजर्ड
इंजर्ड हो गया है। इवन की वो तो हेवनली एम्पर रिलम पे था, उसके स्पिरिचुअल एनर्जी को इतनी देर तक सह पाना हर किसी की बस की बात नहीं है। सच में मानना पड़ेगा, तुम्हारी डटर तुमसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर लग रही है। दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे मंकी किंग मतलब की ग्रेट सेज कहने लगता है। इस छोटी सी बच्ची को देखकर ऐसा लग रहा है कि इसका सोल अंदर से बहुत ही ज्यादा डैमेज्ड है, बट तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ ताकि मैं इसके सोल को पूरी तरीके से रिकवर कर सकूं। इतना कहते हुए हम देखते वहाँ पे सीनियर मंकी किंग अपने पावर का यूज करते हुए लिन फैंग की डटर के अंदर अपने स्पिरिचुअल एनर्जी को डालने लगते हैं ताकि वो इसके सोल को पूरी तरीके से रिकवर करने में हेल्प कर पाए। हम देखते जैसे वो अपने स्पिरिचुअल एनर्जी को लिन फैंग के डटर के अंदर डालते, उसकी एनर्जी फिर से रिकवर होने लगी थी। उसका सोल वहाँ पे पूरी तरीके से रिकवर हो रहा था, क्योंकि सीनियर मंकी किंग अभी यहाँ पे गॉड किंग रिलम में थे, मतलब कि इनका धर्मा काया गॉड किंग रिलम का है, तो बहुत ही आसानी होती है। दूसरी तरफ हम देखते लिन फैंग की डटर की आंखें धीरे धीरे खुलने लगी थी, जिसको देखकर लिन फैंग तो बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था। वो कहने लगता है आखिरकार तुम ठीक हो ही गई। ये सब कुछ कहते हुए वहाँ पे लिन फैंग अपनी डटर की तरफ देख रहा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं उसकी डटर कहने लगती है बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है। हम देखते लिन फैंग कहने लगा था देखो तुम्हारे आगे कौन खड़े हैं, तुम्हारे फादर। और हम देखते वो स्माइल देने लगा था। ये सब कुछ देख के उसकी डटर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। वो कहने लगती है फादर आप हो। हम देखते वो लिन फैंग के गले लग गई थी, वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। वो कहने लगती है फादर फाइनली हमने आपको ढूंढ लिया, हमने आपको कितना ढूंढा और अब जाके आप मिले हो। और हम देखते वो बहुत ज्यादा खुश हो रही थी। तभी वहाँ पे पोर्टल ओपन होता है और हम देखते वहाँ पे सीलिंग भी आ गई थी, मतलब कि लिन फैंग की दूसरी डटर। और वो कहने लगती है यंगर सिस्टर। और हम देखते वहाँ पे खुश होते हुए अपने यंगर सिस्टर की तरफ वो बढ़ रही थी, जिसको देखकर उसकी यंगर सिस्टर भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। वो कहने लगती है एल्डर सिस्टर। और हम देखते दोनों वहाँ पे गले लगाते हैं। दूसरी तरफ मिंग सीलिंग कहने लगती है यंगर सिस्टर मुझे माफ कर दो, ये मेरी गलती है, मुझे तुम्हें जाने नहीं देना चाहिए था, तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहिए था। अब उसे ऐसा सैड होता हुआ देखकर उसकी छोटी बहन कहने लगती है तुम चिंता मत करो, वैसे भी अब तो हमने फादर को ढूंढ लिया ना, तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। हम फादर को लेकर वापस जाएंगे और हमारे फादर उन बुरे लोगों के साथ में लड़ाई करके उन्हें पूरी तरीके से खत्म कर देंगे और हमारे मम्मा को कोई भी परेशान नहीं करेगा। इतना कहते हुए हम देखते वहाँ पे लिन फैंग की छोटी वाली डटर बहुत ही ज्यादा खुश हो रही थी। ये सब कुछ देखकर दूसरी तरफ हम देखते हैं लिन फैंग सीनियर मंकी किंग की तरफ देखते हुए कहने लगा था सीनियर आपका शुक्रिया, आपकी वजह से मेरी डटर पूरी तरीके से ठीक हो गई। अब उसे थैंक यू बोलता हुआ देखकर दूसरी तरफ हम देखते थंडर ड्रैगन लेलोंग कहने लगते हैं ये इसने जानबूझकर किया है, क्योंकि इसे पता चल गया कि तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है, जिसकी वजह से तुम्हारे साथ में अच्छा बॉन्डिंग बनाना चाहता है, इसीलिए ये इतना ज्यादा पोलाइट हो रहा है। ये सब कुछ कहते हुए वहाँ पे थंडर ड्रैगन लेलोंग गुस्सा हो रहे थे सीनियर मंकी किंग के ऊपर। दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे सीनियर मंकी किंग कहने लगते हैं ऐसे कोई बात नहीं है, वैसे तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। और हम देखते वो वहाँ पे इधर उधर कुछ कर रहे थे, जिसको देखकर लिन फैंग बहुत ही ज्यादा शौक पड़ने लगता है। तभी हम देखते वहाँ पे सीनियर मंकी किंग अपने बाल के एक टुकड़े को निकालते हुए कहने लगते तुम इसका यूज करते हुए मेरे धर्माकाय को कभी भी समन कर सकते हो। जब तक तुम इस लोअर रिलम पे हो तुम्हें कोई भी कुछ नहीं बोलेगा, तुम चिंता मत करो, तुम इसे रख लो, इसकी हेल्प से तुम मेरे धर्माकाय को जब चाहो बुला सकते हो। इतना कहते हुए उस बाल को लिन फैंग को दे देता है जहाँ पे लिन फैंग उसे पकड़ रहा था। और वो कहने लगता है सीनियर आपका शुक्रिया। दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे सीनियर मंकी अपने पाव का यूज करते हुए पोर्टल को ओपन करते हैं और वो कहने लगते हैं कोई बात नहीं, अभी मैं जा रहा हूँ, बाद में मिलेंगे। और हम देखते सीनियर मंकी उस जगह से चले गए थे। ये सब कुछ देख के लिन फैंग सोचने लगता है पता नहीं आखिरकार इस रिलम में मैं कब पहुंचूंगा और इतना ज्यादा पावरफुल कब हूँगा। ये सब कुछ वो सोच रहा था। यहाँ से सीन शिफ्टों के दूसरी तरफ हमें कुन्यू को दिखाया जाता है, जहाँ पे उसे शादी के लिए पूरी तरीके से तैयार किया जा रहा था। उसकी मदर कहने लगती है तुम चिंता मत करो, बट हम देखते वहाँ पे कुन्यू बहुत ज्यादा गुस्सा हो रही थी। वो कहने लगती है पता नहीं मेरी दोनों बच्चियां कहाँ पे हैं, जिंदा है या मरी हुई ये भी नहीं पता, और मुझे यहाँ पे शादी के लिए बैठाया गया है, आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। दूसरी तरफ उसकी मदर कहने लगती है 3 दिन के बाद में तुम्हारी शादी है, वैसे भी अभी हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे क्लैन के ग्रेट एंसेस्टर प्रॉफिट को ज्यादा फायदा मानते हैं, जिसकी वजह से वो लोग ये शादी करवा के रहेंगे। इतना ही नहीं, अभी के लिए वो लोग अपने पाव का यूज करते हुए उन दोनों को ढूंढ रहे हैं, पता नहीं वो लोग मिलेंगे या नहीं। मुझे माफ कर दो मेरी बेटी, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पा रही, क्योंकि तुम्हारे फादर और मैं पावरलेस हैं, हम कुछ भी नहीं कर सकते चाह कर भी। अब उनकी ऐसी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते कुन्नी वहाँ पे बहुत ही ज्यादा सैड हो रही
थी वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने लगती है। वो कहने लगती है आखिरकार हमेशा मेरे साथ में ही ऐसा क्यों होता है। ये सब कुछ कहते हुए वहाँ पे कुन्नी बहुत ज्यादा गुस्सा हो रही थी और वो बहुत ज्यादा सैड थी। ये देखकर उसकी मदर कहने लगते काश हम यहाँ पे आए ही नहीं होते, तुम्हारे फादर और मैं किसी और ही जगह पे रहे होते तो आज तुम्हें ये दिन देखना नहीं पड़ता। इतना कहते हुए वो वहाँ पे बहुत ज्यादा सैड हो रही थी। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होके हमें डायरेक्टली लोस एंड क्लैन की फेरी और उन सबको दिखाया जाता है जो कि नीदरलैंड से डायरेक्टली उस फिल्म में वापस आ गए थे। फेरी कहने लगते अब तो वार भी खत्म हो गया और याद रखना लिन फैंग, तुमने मुझे प्रॉमिस किया है, अपने प्रॉमिस को भूलना मत। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे साउटियान कहने लगता है वैसे सच में लोस एंड क्लैन की लीडर बहुत ही अच्छी है, उसने तो हमें अपने फॉरबिडन एरिया में प्रैक्टिस करने के लिए भी दिया जिसके बदौलत मैं अभी यहाँ पे वर्चुअल गॉड रिलम के 8 लेयर में पूरी तरीके से पहुंच चुका हूँ। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वहाँ पे साउटियान बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा था और हमें पता चलता है कि लिन फैंग ये सब लोग अपने रिलम में वापस आ चुके हैं। दूसरी तरफ वहाँ पे वो एल्डर कहने लगते हैं सच में पता नहीं मैं वर्चुअल गॉड रिलम पे भी पहुंचूंगा या नहीं ये भी नहीं पता। अब उनकी बातें सुन के लिन फैंग कहने लगता है आप चिंता मत करिए, मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि मैं आपको ट्रू गॉड रिलम तक पहुंचाऊंगा। अब वो लोग ऐसी बातें कर रहे थे तभी हम देखते वहाँ पे हेवनली पनिशमेंट गॉड आ जाता है जो कहने लगा था दूसरे वर्ल्ड के ट्रेजर इस रिलम में नहीं लाए जा सकते और हम देखते वो बाहर आने लगता है जिसको देखकर लिन फैंग गुस्सा हो गया था। वो कहने लगता है वो तो तुम हो, तुम फिर से वापस आ गए तो फिर ठीक है इस बार तो मैं तैयारी के साथ में हूँ। तो गाइज उसके इतना कहती है एपिसोड खत्म होता है कुछ टाइम के बाद में एपिसोड ओवरिंग और अगेन द स्काई सुप्रीम आएगा, उन्हें देखना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय सी यू अगेन गाइज, फिर से मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर।